यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो क्या करता है, एम्फेटिक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है जो सेंटेंस बनाने के लिए। इट हैज़ द सेम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सेम रिफ्लेक्सिव के जैसे ही काम करता है, बट इज यूज्ड फॉर एम्फेसाइज रेदर देन रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। जो उससे पीछे उसके बैक में जो रेफर किया जाता है या रेदर लगता है, जुड़ता है, उसे एम्फेटिक सेंटेंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, एम्फेटिक सेंटेंस भी बोल सकते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं, कोई सा भी बोल सकते हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा, एम्फेटिक सेंटेंस ही कह सकते हैं। देखिए नोट कर लीजिए, अनलाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है आपको दिख रहा होगा, आर नॉट नेसेसरी फॉर द सेंटेंस, जो सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं होता है टू मेक सेंस, इसका कोई सेंस मायने मतलब नहीं निकलता है। दे आर जस्ट एडेड टू स्ट्रेस इम्पोर्टेंस, इससे क्या होता है, ये सिर्फ एक स्ट्रेस करता है। तो इसका ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इसको निगलेक्ट कर दिया गया है मॉडर्न में। ठीक है, ये दोनों प्रोनाउंस को हटा दिया गया है। तो अब 8 नाउन बचे हैं। वो 8 नाउन, ये तो ये लगा करके 10 नाउन हो रहे हैं, तो उसमें मैं 10 प्रोनाउंस के बारे में बताया हूँ, लेकिन ये दोनों को जो है निगलेक्ट कर दिया गया है, स्किप करवा दिया गया है। तो अब जो रिमेनिंग प्रोनाउंस है वो 8 प्रोनाउंस है जो आपको पीछे लिखने को मिला है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस के। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस का जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एम्फेसाइज किया जाता है, तो वो क्या है, आई यहाँ पे एम्फेसाइज के फॉर्म में है, वो एम्फेटिक के फॉर्म में है, एम्फेसाइज किया गया है। वो किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जो एम्फेसाइज किया जाता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउंस बनता है। तो आपको दिखने को मिल रहा होगा कि सबके पीछे जो है वो एम्फेसाइज वर्ड लगा हुआ है, और आगे क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तो पढ़ ही लिया है, और उसमें क्या है कि एम्फेसाइज करके जो लगता है, जो भी जैसे प्रोनाउंस, जैसे ये सब तो प्रोनाउंस ही है, तो यू, दे, ही, सी, तो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो जाता है, वो होता है, कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस में ये क्या होगा, आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद का प्रोजेक्ट को तैयार किया खुद से। आई माई सेल्फ मतलब कि मैंने खुद का प्रोजेक्ट खुद से तैयार किया, इसका मतलब यही हुआ। सी हर सेल्फ कुक्ड द इंटायर मील। अब ये देखिए, इंटायर मील क्या मतलब, इंटायर मतलब कि खुद का खाना, सिर्फ वो खुद का खाना, न कि सभी लोग का। तो क्या बोल रहा, सी, वह लड़की, हर सेल्फ कुक्ड द इंटायर मील, वो खुद का भोजन बनाई, सिर्फ खुद का, न कि पूरे फैमिली का। यू योरसेल्फ सेड इट वाज अ बैड आइडिया, आपने खुद से कहा कि यह एक बुरा आइडिया होगा। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में वो थिंक कर रहा हो, तो वो उसके पहले प्री प्लानिंग किया कि नहीं, हो सकता है कि ये आइडिया जो है वो बुरा होगा। वो खुद को, अपना आइडिया को बुरा ठहराया, खुद से खुद को कहा, खुद से खुद को बताया। यू योरसेल्फ सेड इट वाज अ बैड आइडिया, यू योरसेल्फ इट वाज अ बैड आइडिया। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, दे देमसेल्व्स, उसने खुद को, खुद से खुद की गलती स्वीकार की, उसने खुद की गलती खुद से एक्सेप्ट किया, उसने अपनी गलती को अपने से ही मान लिया। द CEO हिमसेल्फ वेलकम्ड द एम्प्लॉय, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो CEO जो है वो क्या है, एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पे। द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिमसेल्फ वेलकम्ड द एम्प्लॉय, उसने खुद को एम्प्लॉय मान करके खुद को, अपने आप को वेलकम किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो खुद को एम्प्लॉय माना, मतलब कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं खुद का जो है वो वेलकम किया हूँ। ठीक है, तो जैसे CEO क्या है, यहाँ पे एम्फेसाइज है, और ये हिमसेल्फ क्या है, आपको
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो सारे में लगेगा और उसके बाद जो एम्फेसाइज जो होता है वो वर्ड, वो एम्फेटिक प्रोनाउंस या एम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली लगता है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, तो आपको सेल्फ या सेल्फ से लगता है। और इसी में जो ऐड होता है, जो जैसे दे, ही, यू, वी, तो क्या होगा, ये कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये दो यूज़ नहीं होता है, और जैसे आपको पता होगा कि सेल का यूज़ बंद हो गया है, सेल वैसे कोई यूज़ नहीं करता, अब हर जगह विल यूज़ होता है। उसी तरह से ये वाले जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो यूज़ नहीं होता है, या तो डायरेक्ट यूज़ होता है कि आई मेड माई कुक ओन, ठीक है, मैंने खुद का खाना खुद से बनाया, इस तरह से सेंटेंस बनता है। लेकिन इसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये यूज़ नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में। तो ये इसको निगलेक्ट कर दिया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, और आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस को निगलेक्ट कर दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। वैसे आप लगा सकते हैं, इट्स योर माइंड, इट्स योर बिजनेस, बट ये दोनों को इग्नोर कर दिया गया है। अगर आप कहीं पे लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा चीप माना जाएगा। अगर आप कहीं पे ऑफिशियली लिखते हैं, आई मेड माई कुक्ड ओन, मैंने खुद का खाना खुद से बनाया, तो ये ज़्यादा बेटर माना जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो आगे मैं फिर आपको बताता हूँ जो आगे का प्रोनाउंस है उस पर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की ये डिफिनेशन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स। ये दो या दो से ज़्यादा पीपल या थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करवाता है, जिसको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज एज फॉलोज। दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होता है, जो एक है ईच अदर और एक है वन एनदर। ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब ईच अदर कब लगता है और वन एनदर कब लगता है, तो ईच अदर कब लगता है, यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू टू पीपल और थिंग्स। जब दो चीज़ों के बारे में या फिर दो लोगों के बारे में चर्चा होगी तो वहाँ पे ईच अदर यूज होगा, और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चा होगी तो वहाँ पे वन एनदर लगेगा, ठीक है। तो आपको ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। तो वन एनदर में क्या होता है, यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल। दो लोगों से ज़्यादा या दो चीज़ों से ज़्यादा। इन इंग्लिश मॉडर्न यूजेज बोथ कैन ऑफन बी यूज इंटरचेंजेबल, जो ये इंटरचेंज होता रहता है। तो ये वन एनदर वहाँ पे यूज़ होगा, और वन ईच अदर यहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे जब दो लोगों की बात होगी या फिर दो चीज़ों की बात होगी तो वहाँ पे ईच अदर लगेगा। तो चलिए रेसिप्रोकल के कुछ उदाहरण को देखते हैं। अब रेसिप्रोकल का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, वो कुछ इस तरह से है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क। यहाँ पे ये बता रहा सेंटेंस हमको कहीं ना कहीं कि दो लोग जो है एक दूसरे की मदद की उसका होमवर्क करने में, यानी उसका होमवर्क वो कर दिया और उसका होमवर्क वो कर दिया, मतलब दोनों ने एक दूसरे का होमवर्क कंप्लीट कर दिया। ये सेंटेंस से पता चलता है कि यहाँ पे ईच अदर जो है वो हमारा रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो है ईच अदर। अब फिर वन एनदर पे आते हैं। द टीम मेंबर्स, यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो लोग हैं, ये सिर्फ दो लोग को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन का होमवर्क किया और सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन का होमवर्क को कंप्लीट किया, तो ये ईच अदर में लगेगा इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं द टीम मेंबर। टीम का मतलब हो गया बहुत, एक दो से ज़्यादा। टीम मेंबर का मतलब दो से ज़्यादा। द टीम मेंबर कॉन्ग्रेचुलेटेड वन एनदर आफ्टर विनिंग द मैच।
तो टीम मेंबर कहीं ना कहीं मैच में 11 है, 13 है, कुछ भी है, तो वो 2 लोगों से ज़्यादा है, 2 लोगों से ज़्यादा प्लेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेटेड कर रहे हैं, मतलब उसको वो कर रहा, उसको वो कर रहा, उसको वो कर रहा, फिर उसको वो कर रहा, मतलब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेटेड कर रहे हैं कि भाई आपने मैच जिताया या फिर किसी तरह का कुछ भी, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेटेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वन एनदर। तो आपको रेसिप्रोकल का दोनों फॉर्म पता हो गया होगा, ईच अदर और वन एनदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा की बात है तो यहाँ पे वन एनदर लगा, और फिर जब 2 लोगों के बीच की बात होगी तो ईच अदर लगेगा। तो यहाँ तक कन्फ्यूज़न आपको दिक्कत खत्म हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेसिप्रोकल में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा, और आप लोग खुद से भी बना सकते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म को, जो आप इधर उधर इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से उठा करके पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हेल्प अवॉइड रिपीटेशन। ये क्या करता है, वो रिपीटेशन को दूर करता है, आने नहीं देता है रिपीट वर्ड, एंड मेक सेंटेंसेस मोर कंसाइज, और सेंटेंस को जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा बनाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपका ख़त्म हो गया, और फिर मैं नेक्स्ट प्रोनाउंस पे आता हूँ।